गाइस कभी भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमेशा जो मैंने चारों स्टेप्स बताए हैं उनको मेंशन भी करो। कैसे? तो आप लिख सकते हो क्लियरली, इट्स ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? dy dx प्लस tx सॉरी ty इज इक्वल टू, ठीक है, ty इज इक्वल टू, ठीक है। सो देयरफॉर t क्या आ गया माइनस और q क्या आ गया, सही है? क्या बात समझिए? स्टेप नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है? e की पावर t dx। सो e की पावर माइनस बाहर 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन x, तो ये बना e की पावर माइनस x। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकलना है, सही है बेटा? बोलिए। मतलब +1 क्यों होगा? प्लस p और -1, प्लस p और -1। अब अगला स्टेप क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हर बार फॉर्मूला लिखो, हर बार। क्या है फॉर्मूला? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मैं बार बार कर रहा हूं, स्टेप सारे लिखो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। y मेरे पास वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्या है? e की पावर माइनस x, q आ गया मेरे पास क्या बेटा? cos x इंटू e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, सही है? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस जगह पे जिन बच्चों को याद है सक्सेसिव इंटीग्रेशन वो लगा सकते हैं। याद है सक्सेसिव इंटीग्रेशन कैसे करेगी? किस किस के बीच में होती थी? ट्रिगो इंटू एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल, सही है? ये दो केसेस में आप लगा सकते। याद है कि मैं प्रॉपर बड़े वाले मेथड बाय पार्ट से चलो, याद है ना? तो ये तो एज इट इज रहा, सही है? हाँ जी, क्या करते थे उसमें? किसको फर्स्ट फंक्शन, किसको सेकंड फंक्शन? सक्सेसिव में एक्सपोनेंशियल फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट ट्रिग्नो है, फर्स्ट ट्रिग्नो, ठीक है। अब आओ, ये मेरा बना फर्स्ट फंक्शन, ये बना मेरा सेकंड फंक्शन। क्या थी सक्सेसिव इंटीग्रेशन? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन क्या बनी? e की पावर माइनस x अपॉन -1। क्या ये बात समझ आई प्लीज? ठीक है, तो वापस रिपीट भी कर रहा हूं। अब इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव, बीच में साइन प्लस माइनस प्लस माइनस साइन, याद है? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसकी इंटीग्रेशन ऑलरेडी इसके पास एक माइनस है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 इंटू -1, तो क्या बना? e की पावर x माइनस एक्स, ठीक है जी? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ हो गया? चलते ही रहे। हम कहीं भी सक्सेसिव इंटीग्रेशन का रूल कहीं मिस मार रहे हैं। वो था अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नो एंड अलजेब्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल, क्योंकि कहीं ना आगे डेरिवेटिव ने 0 बनना, तो ये नहीं कहीं ना कहीं आगे 0 बनना ना, तो वहां हमने स्टॉप करना है, तो ये नहीं बनेगा, तो इसको उस मेथड से हम अवॉइड ही करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। आओ जी वापिस आओ, इसको किस पार्ट से करें? नॉर्मल बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या कहते हैं? ध्यान से समझो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बिगर इंटीग्रेशन, सही है जी? और वे में क्योंकि cos और ये चलता रहना, इसको I मान लो, इसको क्या लो?
I1 बेटर अप्रोच रहेगी। लेट I1 इज इक्वल टू cos x इंटू e की पावर माइनस एक्स dx। सही है बेटा? I1 मेरे पास क्या बना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बिगर इंटीग्रेशन कॉस का डेरिवेटिव क्या आया माइनस साइन इंटू इसका इंटीग्रेशन। सही है जी? यहां भी माइनस होना, कहानी समझ में है? dx। सही है? ये बना माइनस कॉस e की पावर माइनस एक्स, माइनस 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 बाहर आ गया माइनस, तीन माइनस है मेरे पास। सही है? तो इंटीग्रेशन में क्या है, साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx। सही है बेटा? ये बना मेरे पास माइनस कॉस एक्स, या एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस, हाँ जी फर्स्ट फंक्शन बोलो इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन माइनस फिर बिगर इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। सही है जी? अब ये मेरे पास क्या बना, देखिए माइनस cos x ई की पावर माइनस एक्स। अगर मैं वहां करने बैठ जाता बहुत फंस जाना था हमने बाद में, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स। सही है जी? माइनस माइनस माइनस, तीन है माइनस में, प्लीज अंडरस्टैंड, एक दो और तीन। ठीक है? तो माइनस, अगर नोटिस करो ये सब क्या है, ये I1 ही तो ये माइनस I1 होगा, और इधर भी कौन है I1, तो ये अब इधर आ गया ट्वाइस I1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन कर दो तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 आगे डिवाइड हो गया मतलब, तो ये IX। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। तो बेटर है इसका इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर दो। ठीक है जी? तो क्या लिखो इसको, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ई की पावर माइनस एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बना, 2y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दैट्स माय आंसर। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए, अंडरस्टूड? करिए लो बेटे। एक छोटा सा एरर हुआ है हमसे इस क्वेश्चन में, जब हमने e की पावर माइनस एक्स काटा, इसका मतलब क्या है, हमने हर तरफ से e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड किया, तो वो c के साथ भी तो होगा, तो वहां क्या आ जाएगा c इंटू ई की पावर, क्योंकि जो डिवाइड हुआ माइनस ऊपर जाएगा प्लस वन। ठीक है जी? करिए प्लीज।